मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाण युग पद धरा। चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, सबों को मेरा बारंबार नमन। यह सत्संग किस हेतु से हो रहा है आप सभी जानते हैं। राजोसा की पूज्या माता दिलीप शाह राजोसा की पूज्या माता जो इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर दिवंगत हो गई। 13 दिनों तक 14 दिनों तक श्राद्ध कर्म पिंडदान का कार्यक्रम चला और अब यह सत्संग हो रहा है। श्राद्ध में पिंडदान इसलिए किया जाता है कि जो शरीर को छोड़कर चले गए हैं वे कहीं अटक गए हैं तो उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म होता है। मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा, छूट जाना, शरीर और संसार से छूट जाना, यह मुक्ति है। लेकिन पिंड दान करने से मुक्ति शब्द जो बोलते हैं केवल प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है, ऐसा वर्णन आता है। अब पिंडदान करने से जीव की मुक्ति हो जाएगी, शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। जो पूर्ण मुक्ति जिसको कहते हैं, पूर्ण मुक्ति पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते। देहे ब्रह्मत्व मायाते जलाना सैंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते। पिंड पातेन मरने पर जो मुक्ति, पिंड के पतन होने, पिंड पातेन पिंड के पतन मतलब मरना, मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, मतलब असली मुक्ति नहीं है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते। देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम सैंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। देहे ब्रह्मत्व माया, इस शरीर में रहते हुए ब्रह्म को आप प्राप्त कर लिए। किस तरह? सैंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तद, जिस तरह नमक समुद्र में मिल करके समुद्र जैसे हो जाता है, दूध में पानी मिल करके दूध जैसा हो जाता है, उसी तरह शरीर में रहते हुए जीव ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म में जैसा हो जाए तब मुक्ति होती है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। और नहीं तो मुक्ति नहीं। कबीर साहब उसी बात को कह रहे थे, साधु भाई जीवत ही करो आशा,
हे साधु भाई, जीते जी आशा करो कि हमको मुक्ति मिलेगी, और मरने पर जो मुक्ति होती है वो कहने मात्र के लिए मुक्ति है। पिंडदान कर दिए, प्रेतत्व से मुक्ति आपको मिलेगी, ना कि शरीर, सभी शरीर से, संसार से मुक्ति मिलेगी। आपको 84 के किसी जोनी में भी जाना पड़ेगा, यह स्वर्ग भी जाना पड़ सकता है, नरक भी जाना पड़ सकता है, 84 के जोनी में जाना पड़ सकता है, और उसमें तरह तरह का दुख उठाना पड़ सकता है। यह मुक्ति नहीं। मुक्ति तो वह है जिस जीव पर कोई शरीर का, जड़ शरीर का लेप नहीं रहे, किसी इंद्रियों का बंधन नहीं रहे, किसी लोकांतर के घेरे में नहीं रहना पड़े, किसी सुख दुख के घेरे में नहीं रहना पड़े, जन्म मृत्यु के घेरे में नहीं रहना पड़े, तब मुक्ति है। और उस मुक्ति के लिए इस शरीर परमात्मा ने जो है मनुष्य का शरीर दिया है, उसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, शरीर संसार से छूटने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस जीव का, मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, सौभाग्यशाली बना दिए परमात्मा ने, लेकिन अपने दुर्भाग्य मनुष्य स्वयं लेता है। भारो अविवेकिनः शास्त्रम ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनो भारो भारो अनात्मविदो वपो। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको वेद दे दीजिए, पुराण दे दीजिए, संतवानियों का पुस्तक दे दीजिए, तो क्या करेगा? पढ़ने के लिए तो आता नहीं है, तो कहेगा ये भार हम ढो करके क्या करें, तो भार है, बेकार है। भारो अविवेकी न शास्त्रम ज्ञानम च रागिन है। बहुत ऐसे आदमी है कि पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त कर लिए, पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन उसको विषय भोग करने में, पाप करने में कहिए आसक्ति है। राग किसमें है? रागी के लिए ज्ञान भार है। किसी को शराब में बड़ी आसक्ति है, किसमें? शराब में। पढ़ा लिखा है, विद्वान है, उसके लिए ज्ञान क्या है? कौन काम का है? वेश्यावृत्ति करता है, पढ़ा लिखा है, वेश्यावृत्ति करता है, चोरी करता है, नशाओं का सेवन करता है, हिंसा करता है, और तरह उसके चलते तरह तरह का दुख उठाता है। उसका ज्ञान बेकार है, भार है। जिस तरह बिना पढ़े लिखे लोगों को पुस्तक भार है, उसी तरह उसको ज्ञान बलाय है, भार है, बेकार हो, हमको कोनो काम नहीं आता है। अशांतस्य मनो भारो भारो अनात्मविदो वपो। ये जो मन है, मन जिस तरह पैर है आपके पास, तो पैर ठीक ठाक है तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं ना। पैर से यहाँ से मंजौरा बुल करके पैदल भी, पुरैनी भी लोग बहुत दूर दूर पहले 15-20 साल पहले, ज्यादा दिन नहीं, 15 साल पहले लोग देखते थे पुरैनी सब दिन पैदले जाते थे। मंजौरा तो साधारण बात है, अब लोग मंजौरा भी नहीं जाते हैं, इतना तक कि चौक पर भी पैदल जाना पसंद नहीं करते हैं। साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे। इतना उदाहरण, पैर है आपका ठीक ठाक तो आप जहाँ मन तहाँ पैदल चले जाते हैं। और यदि पैर नहीं रहे तो कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। पैर उसी तरह मन पैर है, क्या है? मन ही आपको मन अच्छा जगह खींच करके ले जाएगा, मन ही बुरी जगह खींच करके ले जाएगा। मन एक शक्ति है, उस शक्ति का आप दुरुपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। अशांतस्य मनोभारो, अशांत व्यक्ति के लिए मन भार है।
अरे भार नहीं, वो काम का चीज है मन। उसी मन से यदि परमात्मा का स्मरण करेंगे तो आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। पहले तो मने से ना भगवान का भजन करना पड़ेगा। अरे मन हो गया मंदिर जाने का तो मंदिर चले जाते हैं। मन हो गया अच्छा अच्छा काम करने का, अच्छे काम करने का, घर बना, तो मन हुआ तभी तो घर बना लिए। मन है तो अच्छा अच्छा काम करे। और वही मन बुरा बुरा कर्म करके दुख में ले जाता, वो अशांत होता। अशांत मन मनुष्य के लिए मन भार है, मन बेकार है। बेकार चीज नहीं है, उसको बेकार बनाया गया है। बेकार बुरी आदत लगा करके बेकार बना दिया गया है। नात्म विदो बपु हो, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है उसको शरीर भार है। मतलब आत्मा भी कुछ होती है। आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराना है जीव को, उसको शरीर भार है कि शरीर है तब ये न हमको गाली सुनना पड़ता है, मार करना पड़ता है, दिन भर जल करके कोदरा पारना पड़ता है, धूप में धान रोपना पड़ता है सर करके। हट शरीर को हम खत्म कर देते हैं। नहीं शरीर रहेगा नहीं हमको भोजन जुटाना पड़ेगा, नहीं कपड़ा जुटाना पड़ेगा, नहीं घर बनाना पड़ेगा। शरीर को चलो भाई जहर खा लेते हैं, अग्नि में जल जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, रेल में कट जाते हैं, ऐसा कर लेता है लोग। लेकिन संत लोग कहते हैं तुम पानी में डूब जाओ या अग्नि में जल जाओ या फांसी फांसी पर लटक जाओ या जहर खा लो या रेल में कट जाओ, तुम दुख से नहीं छूट सकते हो, तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। शरीर से चेतन निकल गया, शरीर को तो जला देगा लेकिन चेतन अकेले नहीं निकलता है। 3 जड़ शरीरों के साथ चेतन निकलता है। सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल, कैवल तो चेतन है और 3 जड़ शरीरों के साथ बंधा है और पुनः उस पर शरीर चढ़ता है। लेकिन अभी मनुष्य का शरीर है। मान लिया जाए आपके पास धन नहीं है, अन्न नहीं है, भूख लगी। अब भूख लगी तो चलो भाई हाथ है तो काम करके कमा लेंगे, दूसरे के खेत में फसल काटेंगे तो वन मिलेगा कि नहीं, अन्न हो जाएगा। या मान लिया जाए हम कमाने के लायक भी नहीं है, किसी से मांग सकते हैं, मांगता है ना, जिसके पास नहीं है तो मांग लेता है भाई हमको भोजन दे दो, भोजन मिल जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, अन्न मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, हाथ नहीं भी है। आप चापाकल नहीं चला सकते हैं, किसी को कहिए कोई माँ बहनें पानी भर रही हैं, माता जी पानी दे दीजिए तो खुशी से पानी दे देती हैं। कोई भाई पानी भर रहे हैं, भाई पानी दे दीजिए हमको प्यास लगे, दे देता है। लेकिन इस शरीर मनुष्य शरीर को आप खत्म कर लिए, भगवान कुत्ता का शरीर दे दिया था। कुत्ता के शरीर में कौन, वही जो जीव हमारे अंदर में वही जीव उसके अंदर में है। कुत्ता के शरीर में यही जीव को जाना पड़ गया, कुत्ता वाला शरीर दे दिया। मुंह में बोली नहीं है, किसी से भोजन मांग सकते हैं, किसी से पानी मांग सकते हैं। मुंह में बोलिए भूख तो लगेगी, शरीर है तो भूख तो लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन हाथों नहीं है जो आप काम कीजिएगा। हाथ कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में हाथ नहीं है जो आप काम कर सकते हैं। अब मुंह में बोली भी नहीं, किसी से आप मांग सकते हैं। तो दुख बढ़ा कि दुख घटा, दुख बढ़ता है। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है जिसको, उसको शरीर भार है। और शरीर कितना महत्वपूर्ण है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। अब कितना मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग शरीर को जला देता है,
अग्नि में जिंदे शरीर को जला लेता है, फांसी पर लटक जाता है, पानी में डूब जाता है, रेल में कट जाता है, जहर खा लेता है, मर जाता है जान करके। शरीर उसको बलाए, शरीर तो अरे उसी शरीर से परमात्मा का भजन करेंगे तो जो दुख आपको हो रहा उस दुख से आप ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन सत्संग से विमुख रहने के कारण मनुष्य ऐसा करते हैं, उसको ज्ञान नहीं है। और जिसको सत्संग में जो नहीं बैठता है, जो सत्संग की बातों को नहीं सुनता है, उसी के मन में होता है यह भी कि यदि हम काशी में मरेंगे न तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। काशी में गंगा के किनारे हम मरेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। बहुत आदमी है जो अंत समय में काशी में जाते हैं मरने के लिए वहां पर, लेकिन संत वाणी कहती यह बात झूठी है, यह बात बिल्कुल झूठी है। कबीर साहब कहते हैं, जाके नाम न आबत हिये, काह भय नर काशी बसे से, काह गंगा जल पिए, काह भय नर जटा बढ़ाए, काह गुदरी के सिए, काह भय नर कंठी के बांधे, काह तिलक के दिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो नाहक ऐसे जिए। जिसको भजन करने की कला नहीं आती है, भजन वेद नहीं लिया है, कबीर साहब जाके नाम न आवती ये एक तो वर्णात्मक नाम जपने की कला नहीं सीखा, भीतर में ध्वन्यात्मक नाम भी होता है, उस शब्द को सुनने की कला भी नहीं सीखा और उस शब्द को नहीं सुन पाता। ना जाके नाम न आवती, जिसके हृदय में नाम प्रकट नहीं होता है। काह भय नर काशी बसे से, काशी में बस गए जाकर के, काशी में जाकर के रह गए, वहीं जाकर के मर गए तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? यह भूल है। काह भय नर काशी बसे से, काह गंगा जल पिए। मरते समय कहते हैं गंगा जल दीजिए, न तुलसी दीजिए, गंगा जल दीजिए, क्या होगा? मोक्ष मिल जाएगा। संत वाणी और उपनिषद में कहता है ऐसा नहीं होता है। पवित्र है, अच्छी बात है, तुलसी गंगा जल पवित्र है, लेकिन मोक्ष मिल जाएगा। काह भय नर काशी बसे से, काह गंगा जल पिए, काह भय नर जटा बढ़ाए। बहुत आदमी जटा को बढ़ा लेते हैं तो समझते हैं कि सिद्ध जोगी हैं। अरे जटा बढ़ाने से कहीं सिद्धि होती है? काह भय नर जटा बढ़ाए, काह गुदरी के सिए। गुदरी को सीते हैं, गुदरी सीने की भी परंपरा होती थी। संत तुलसी साहब भी गुदरी सीते थे। संत तुलसी साहब का नाम सुने हैं? गुदरी सीते थे। अब बाबा देवी साहब भी गुदरी सीते थे। बाबा देवी साहब की गुदरी सी हुई गुदरी वहाँ मैंने मुरादाबाद में देखा है, उसको शीशा में पैक करके रखा है। लेकिन गुदरी किस कारण से सीते थे वो कारण दूसरा है। वो सीने से मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं बोलते हैं। अरे कोनो काम नहीं है तो मन विषयों में नहीं चला जाए, मन पाप में नहीं डूब जाए, उसके कारण चलो गुदरी सियो। संत वाणी में ऐसा मिलता है। कै चलिवा पंथा, कै सिवा कंथा, कै धरिवा ध्यान, कै कथिवा ज्ञान। गोरखनाथ जी महाराज की वाणी है। या तो पंथ में चलो, पंथ में चले जा रहे हो तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। कै चलिवा पंथा, कै सिवा कंथा, या कोनो काम न है तो चलो कंथा मतलब गुदरी होता है, गुदरी को कै सिवा कंथा।
कै धरिवा ध्यान, या तो भगवान का भजन ध्यान करो, या कथिवा ज्ञान, ज्ञान का कथन अर्थात सत्संग करो। ये सब नहीं करो कि मान लिया जाए महात्मा लोग को तो क्वाद्रा चलाना नहीं है, हॉल चलाना है नहीं, बाल बच्चा नहीं है, तो क्या करेगा? या तो गुदरी सिएगा, या तो पंथ में चलेगा, या तो भगवान का भजन करेगा, या ज्ञान का कथन करेगा। और यदि ये सब काम नहीं करता है तो क्या होगा? मन तो खाली मन शैतान है, वो दूसरा काम करेगा, पाप की ओर भागेगा। इसके लिए ना कि गुदरी सीने से मोक्ष मिल जाता है, पाप से बचने के लिए, वो योगी लोगों के लिए है, जिसे मुक्ति नहीं मिलती है। का भय नर जटा बढ़ाए का गुदरी के सिए, का भय नर कंठी के बांधे का तिलक के दिए। कुछ पंथ ऐसे हैं, आप दूसरी जगह जाइए, कंठी नहीं है तो आपको पंगत में बैठ करके खाने के लिए नहीं देगा। कंठी क्या? ये निगुरा है, ये निगुरा है, कंठी नहीं है। कबीरे साहब की वाणी में कंठी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन खास करके कबीर पंथी में आप जाइए, कंठी नहीं रहेगा तो आपको बैठने नहीं देगा, पंगत में बैठ करके भोजन नहीं करने देगा कि निगरा है। ये कबीर साहब कहते का कंठी बांधना होगा। का भय नर कंठी के बांधे का तिलक के दिए। तिलक चंदन नहीं करते हैं तो कहते हैं कि चंदन करना मतलब वो चाहे परमात्मा का भक्त है, प्रतीक है, इससे मोक्ष नहीं मिले। तिलक करने से क्या होगा? भीतर में यदि नाम का जप नहीं करते हैं, इष्ट रूप का ध्यान नहीं करते, दोनों दृष्टिधारों का अर्थात परमात्मा का सिमरन नहीं करते हैं, विषयों से अपने मन को मोर करके, तो ये कंठी के बांधने से, जटा के बढ़ाने से, गुदरी के सीने से या तिलक के करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नाहक ऐसे जिए उसका जीना व्यर्थ है। जो व्यक्ति परमात्मा का भजन नहीं करता है उसका जीना व्यर्थ है। भावे चाहे देह छूटी जाहु, काशी माही गंगा तटे। भावे चाहे देह छूटी जाओ, चाहे ब्राह्मण के घर में शरीर छूटे कि सोपच के घर में, डोम के घर में शरीर छूटेगा तो क्या होगा? वो नरक में चला जाएगा? ऐसा नहीं है। या ब्राह्मण के घर में शरीर छूटेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ क्षेत्र में शरीर छूटेगा तो मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। रामायण में वर्णन है, चारि खानि जग जीव अपारा, अबध तजे तनु नहीं संसारा। चारि खानि जग जीव अपारा, चार खानी अंडज पिंडज उस्मज और अंकुरज, चार खानी हैं। इसी में अपार जीवन का 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। चार खानि जग जीव अपारा, अबध तजे तनु नहीं संसारा। यदि अबध में शरीर कोई छोड़ दे तो फिर उसको संसार में नहीं आना पड़ेगा, अर्थात मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से वह छूट जाएगा। रामायण में वर्णन है। तो जीवन भर पाप करो और जाकर के अयोध्या में मर जाओ। जब अयोध्या में मरने से मुक्ति मिल जाएगी तो परमात्मा का भजन करने की क्या जरूरत है? कबीर साहब कहते हैं, यदि अयोध्या में मरने से, काशी में मरने से यदि मुक्ति मिल जाती तो फिर राम का भजन करने की क्या जरूरत है? जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा रे? यदि काशी में शरीर छोड़ने से
मुक्ति मिल जाती तो फिर राम का भजन कर, राम का राम ही कौन नहीं हो रहा, राम की नहीं हो रहा करने क्या जरूरत, भजन करने क्या जरूरत है। ये सब बाहरी बात है, यहाँ का ये आडंबर है, यह पाखंड है। इससे मुक्ति मिलती है परमात्मा का भजन करने से भीतर में। मैंने एक पाठ किया गुरु महाराज की वाणी का, उसमें गुरु को सुमिरो मित, हे मित्र हे जीव। गुरु का सुमिरन का अर्थात गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करो, स्मरण करो, अर्थात परमात्मा का सुमिरन करो। गुरु को सुमिरो मित, क्यों अवसर खोबहु। यह अवसर, यह समय, मनुष्य का शरीर की अवधि को क्यों गवा रहे हो। गुरु को सुमिरो मित, क्यों अवसर खोबहु। अब भव में बहुतक दुख जुगन जुग रोबहु। भव मतलब होता है संसार, इसमें बहुत तरह का दुख है। कितना दुख है कि इसकी गिनती नहीं हो सकती है। भव में बहुतक दुख। अभी बढ़िया घर में आप रहते हैं, मनुष्य के शरीर में है, बढ़िया घर में आप रहते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, क्या दुख नहीं होता है। अन्न, बढ़िया अन्न खाते हैं, भोजन, अच्छी गाड़ी पर चलते हैं, क्या दुख नहीं होता है। फिर भी दुख होता है। बढ़िया घर है और शरीर में कोई रोग हो जाता है तो दुख होता है कि नहीं, दुख है। और यदि आप ही का बेटा आपकी बात नहीं मानता है, आपकी पत्नी आपकी बात को नहीं मानती है तो दुख नहीं होता है। ये सब साधारण दुख है। कोई थोड़ी मतलब आपकी संपत्ति को हड़प लेता है तो आपको दुख नहीं होता है। कोई आपके पद को हड़प लेता है तो दुख होता है कि नहीं। आपकी प्रतिष्ठा से नीचे गिरा देता है तो दुख नहीं होता है। लेकिन धन है, ये है, सब चीज है, ये है, फिर भी दुख होता है। लेकिन सब दुख साधारण है। क्या है? ये सब दुख साधारण है। लेकिन जिस समय मृत्यु से सभी कोई डरते हैं, यह बात सत्य है कि मृत्यु से सब कोई डरते हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक, मानव से लेकर के देवता तक, सभी मृत्यु से। देवता की मृत्यु नहीं होती है लेकिन फिर भी वो नीचे गिराया जाता है। मृत्यु आएगी कि नहीं, निश्चित है, कोई बच नहीं सकता है। मृत्यु आएगी। मृत्यु के 1 इंच आपकी जमीन को कोई दावता है तो उस समय दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है। 1 इंच, मात्र 1 इंच जमीन आपको 25 बीघा है, 1 इंच जमीन को दाब लिया कोई तो आपको दुख होता है। नहीं सह सकते हैं, लड़ जाते हैं। कष्ट हो रहा भीतर में, वो नहीं सह रहे हैं तो लड़ जाते हैं। अच्छा, जिस समय मृत्यु होगी उस समय घर तो नहीं छूटेगा, पत्नी तो नहीं छूटेगी, बेटा तो नहीं छूटेगा। घर, जमीन, पत्नी, बेटा, पद, प्रतिष्ठा, सगे संबंधी सब छूट जाएंगे। इतना तक कि सबसे ज्यादा आसक्ति शरीर से होती है, वह शरीर भी छूट जाएगा। उस समय सोच सकते हैं कितना दुख होगा। उसको कहते हैं अप महादुख। प्रयाण के समय, मरते समय महादुख होता है। उस दुख से बचने के लिए कौन, भव में बहुत तक दुख, बहुत छोटा छोटा दुख तो बहुत है, लेकिन मरना सबसे बड़ा दुख है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। भव में बहुत तक दुख जुगन जुग रोबहु। यज्ञ जुग, कल युग में है ना हम लोग अभी कहाँ जी रहे हैं? अभी कौन युग में? कल युग में। एक के युग में नहीं जिए हैं। जब से सृष्टि हुई है और तब से कोनो न कोनो शरीर में हम आप हैं।
कभी पशु के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, कभी कीट के शरीर में, कभी पतंग के शरीर में, कभी गाछ वृक्ष के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, कभी भूतों के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में रह रहे हैं। इसमें शरीर तो एक शरीर तो नष्ट होता है, दूसरा शरीर मिलता है। इसी में युग भी बीतता है, एक युग बीतता है, दूसरा युग बीतता है, तीसरा युग बीतता है, चौथा युग बीतता है, फिर वही युग आ जाता है। कितनी एक चौकरी आई, कितना कल्प आया, ठिकाना नहीं। जुगन जुगरो बहु, वही जन्मते समय जब कभी बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है कि हंसता है? बोलिए, रोता है। रोना क्या साबित करता है? दुख हो रहा है उसको। फिर रोता, बच्चा रोता है, फिर बड़ा होता है तो बड़ा हो, जिस समय मतलब जिसमें कोनो बच्चा है माँ को चिन्हने लगता है। बच्चा तो बच्चे से माँ को चिन्हता है, पिताजी को चिन्हने लगता है। अब बच्चा को जमीन पर दे दिया, वो बच्चा गोद चाहता है, माँ की गोद चाहता है, पिता की गोद चाहता है। माँ कोनो काम में व्यस्त है, अब बच्चा गोद में जा रहा है, जाना चाहता है, नहीं लेता है तो बच्चा को दुख होता है, सुख होता है? मल मूत्र पर पड़ा है, उसको दुख होता है। वह मुंह में बोली नहीं, कह नहीं सकता है। पेट में दर्द है कि माथा में दर्द है, केवल रोएगा। अब माँ क्या करेगी? उसको दूध पिलाने लगती है। उसको है पेट में दर्द और रोता है दर्द के कारण, अम्मा उसको ऊपर से और दूध पिलाती है। उसको और दुख बढ़ेगा कि दुख घटेगा? तो दुख बढ़ता है। कितना दुख आएगा ठिकाना नहीं। फिर जब मुंह में बोली आ जाती है, मुंह में कुछ बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, लेकिन शरीर में उतनी शक्ति नहीं है। कुछ देखते हैं, लगता है कि उसको हम लें। माँ बाप से पैसा मांगता है, हर समय माँ बाप पैसा दिए देगा, ये संभव है? बच्चा जब चाहेगा, जैसा चाहेगा हो पाए, तो वो नहीं मिलता है तो दुख होता है। सोचता है हम बड़ा हो जाएंगे तब हम कमाएंगे, अपना पैसा होगा। बड़ा होता है, काम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, द्वेष बढ़ जाता है। अच्छा, विकार बढ़ गए। अब विकार, काम विकार बढ़ा, जो नहीं करने का सो करने लग जाता है। जो नहीं खाने का वो खाता है, जो नहीं पीने का वो पीता है, जो नहीं बोलने का वो बोलता है, जो नहीं करने का वो करता है। दुख उससे बढ़ता है। शरीर में बीमारी आ जाती है, प्रतिष्ठा चली जाती है, धन चला जाता है। जुगन जुगन कितना रोना पड़ेगा, ठिकाना नहीं है। जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, इस बात को नहीं समझ सकते हैं। भव में बहुत तक दुख जुगन जुग रोबहु, चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो। सो तन धरि के मुक्ति जतन करिले हो। गुरु महाराज कहते हैं, चार खानियम, चहु खानिन में, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में जो मनुष्य का शरीर है सबसे दुर्लभ शरीर। इतना दुर्लभ कि वो देवताओं से भी ज्यादा दुर्लभ है। चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो। सो तन धरि के मुक्ति जतन करिले हो। केवल सो तन धरि के मुक्ति जतन करिले हो। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। केवल मनुष्य के शरीर से आप जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, शरीर और संसार से छूट सकते हैं, और दूसरा कोई शरीर ऐसा नहीं है। याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। मुक्ति की कमाई करो, परमात्मा का भजन करो। मुक्ति कमावहु झटपट विलंब न लावहु। मुक्ति की कमाई, परमात्मा का भजन जल्दी जल्दी करो।
भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोरा, मानुष तंदन जात गोरधरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भला है अपना, आवागमन मिट जाए मिटाए जन्म की कल्पना। पलटू अटक ना कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। शतं विहाय भक्तव्यम सहस्रं स्नानम् आचरेत्, लक्षं विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरि स्मृति। उपनिषद कार कहते हैं शतं विहाय भक्तव्यम, शतं मतलब होता है 100 काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए। शतं विहाय, विहाय मतलब छोड़ना होता है, त्यागना होता है। शतं विहाय भक्तव्यम, भक्तव्यम मतलब भोजन करना। सहस्रं स्नानम् आचरेत्, सहस्त्र काम, सहस्त्र मतलब होता 1000, सहस्रं स्नानम् आचरेत्, सहस्त्र काम को त्याग करके क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। लक्षं विहाय दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। क्योंकि दान जो करते हैं वह संपत्ति आपके लिए जमा हो जाती है। दातम लक्षम विहाय दातम कोटिंग तत्वा हरि स्मृति। कोटिंग मतलब करोड़ होता है, कोटिंग तत्वा मतलब त्यागना होता है। हरि स्मृति अर्थात परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का भजन करना, यह मुक्ति का यत्न करना। मुक्ति कमावहु झटपट विलंब न लाबहु, तन छन भंगुर अहई नहीं गफलाबहु। यह शरीर क्या है, छन भंगुर है। तन छन भंगुर अहई नहीं गफलाबहु, गफलत में मत पड़ो कि करेंगे भजन, करेंगे काल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीना के बाद करेंगे। तन छन भंगुर आहई नहीं गफिलाबहु। मैंने बच्चे को मरते देखा है, मैंने जवान को मरते नहीं देखे आप लोग जी? मरते देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। नहीं बालक नहीं जोवने, नहीं वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आ जाएगा, बचपन में आएगा कि जवानी में आएगा कि बुढ़ापे में आएगा, ठिकाना नहीं। लेकिन युवाओं को पूछिए न कि अरे भाई सत्संग करो, भजन करो, बोलेगा कि भजन वो तो बुढ़वा सबसे होता है, बुढ़वा सब करें, हम बूढ़ा होंगे तब करेंगे। समय कब आएगा? किसी बुढ़वे से पूछे, बहुत आदमी बुढ़वा है सत्संग में नहीं आएगा, खैनी खाएगा, बीड़ी पिएगा, गांजा पिएगा, ताश खेलेगा, और कहिए ना सत्संग में आने के लिए, भजन करने के लिए, वो नहीं। हम ही को ज्ञान देने लगता है। जिस समय हम महात्मा बने थे उस समय तो क्या कहा जाए, मूछदारी आ ही रहा था, हल्का हल्का था। जब कभी कहीं जाते थे तो बहुत आदमी कहते थे आपका जीवन तो व्यर्थ चला गया। बोले कोई बात नहीं, व्यर्थ चला गया, क्या करना चाहिए? अच्छा, आपका जीवन तो व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपके जीवन में बोले कि महात्मा अभी बन गए, विवाह करते, बाल बच्चा होता, संसार का सुख भोगते, बोले संसार का सुख भोगते, अब उस बीच में मृत्यु हो जाती तब आप तो वृद्ध हो गए। अच्छा, खैनी छोड़े हैं, बोलिए तो खैनी बीड़ी छोड़े हैं। अच्छा, आप दीक्षा लिए हैं भजन करने का, बाल बच्चा तो आपको है, ये है, पत्नी है, घर है, धन है, सब कुछ है, आप दीक्षा लिए हैं, मांस मछली छोड़े हैं, अब कब भजन कीजिएगा? बोलने का मुंह है, क्या बोलिएगा? अंत में हाथ जोड़ता हम आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं कीजिए बात, क्या होगा?
तो शरीर कब छूट जाएगा ठिकाना नहीं है। तन छन भंगुर अहि नहीं गफिलावो, गफलत में मत पड़ो कि कल करेंगे परसों करेंगे। अरे काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। कबीर साहब कहते हैं निधरक बैठा नाम बिन चेती न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा अब बिन सत नाही बार। जो समय के रहते भजन नहीं करता है, सिमरन नहीं करता है, सोचता है कल करेंगे परसों करेंगे, तो कबीर साहब कहते हैं यह तन जल का बुदबुदा है। बारिश होती है, बूंद गिरती है और फफोला उठता है, फूकना जैसा, वो कितनी देर टिकता है उसको बुदबुदा कहते हैं, बूंद से बनता है। यह तन उसी तरह यह तन क्षण भंगुर है, यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही बार। और पल पल छीजत देह रहत छीजत सदा, पल पल छीजत देह रहत छीजत सदा, औचक ही गिर जाए रहत छीजत सदा। पल पल यह शरीर की आयु समाप्त हो रही है, अवधि छिन्न, पल पल छीजत देह रहत छीजत सदा, औचक ही गिर जाए रहत छीजत सदा। औचक मतलब अचानक होता है, इस सदा ऐसा छिन्न होता चला जा रहा है, सदा से ऐसा होता रहा है। एक राजा घर से निकला हवा खाने के लिए, हवा खाने के लिए निकला, अब जा रहा है खेत की तरफ, गांव से बाहर जा रहा है, और एगो बघवा उसके पीछे लग गया, बघवा पीछे लग गया, घूर करके देखता है बघवा हमरे पीछे लग गया, भागना शुरू कर दिया। अब भागना शुरू किया, अब भागना शुरू किया तो बघवा पीछे पीछे जाइए रहा, वो भाग रहा है जान जी लेकर के, लेकिन घर के तरफ नहीं भाग पा रहा है। जब घर से निकला तब वो पीछे पड़ गया था, तो भागेगा दूसरे तरफ ना, भाग रहा है। एगो मिल गया बट का वृक्ष, गाछ, विशाल बट वृक्ष नहीं होता है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा, उससे जटा लटक रही थी, उसी में झटपट से उस जटा को पकड़ा कि ऊपर चढ़ जाएंगे, बगबात नीचे छोड़ेगा नहीं, झटपट में उस जटा में लटक गया, आधा दूर लटक करके गया है, ऊपर जा रहा है, वहीं वो अटक गया, थक गए हैं, कुछ दूर रुक जाते हैं, कुछ देर रुक जाते हैं। ऐसे मुंह ऊपर है, ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है, उससे मधु टपकता है और वो मधु उसके मुंह में जाता है। बाबरी, इससे अच्छी जगह तो और कोनो है ये नहीं है, इतना अच्छा शहद मिलता है मीठा। जो ही मधु उसके मुंह में जाता है, वो बघवा को भूल गया, घरों को भूल गया, बस वहीं पर वो और मिले लग गया। जिस जटा में लटका हो, और जटा के ठीक नीचे कुआं था, कुआं का पानी बिल्कुल सड़ा हुआ है। पानी जब सड़ जाता है तो तरह तरह के उसमें कीड़े हो जाते हैं, तरह तरह के विषैले जीव जंतु उसमें हैं, सांप है, बिच्छू है, विषैले जीव जंतु उसमें है। और उस जिस जटा में लटका है, ना ऊपर जाता है न नीचे जाता है, बस लटका हुआ है। शहद के भरोसे और गिरेगा तो खाएंगे, मीठा लगता है। उसी जटा को दो चूहा काट रहा है, एक उजला चूहा और एक काला चूहा काट रहा है, और उसी में वो लटका हुआ है। जब तक
नहीं कट गया है, काट दिया है चूहा ने, तब तक तो चाहे तो ऊपर जाकर के और दूसरे रास्ता से निकल सकता है। बगवा भी बैठा है वहां पर कि जाएगा कहाँ, उतरेगा तो खाइए जाएंगे, बैठा है आसे में, और वो न ऊपर जाता है। अब बस चूहा तो काट रहा, एक दिन कटेगा कि नहीं, वो बटका जटा कटेगा और नीचा गिरेगा तो कुआं में जाएगा तो पानी सरा हुआ है, उसमें दुख मिलेगा सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। अब विषैले जीव जंतु है, सांप काटेगा, बिच्छू काटेगा, कीड़ा काटेगा तो दुख बढ़ेगा कि नहीं, दुख होगा। और यदि बाहर गिर गया तो बगवा है, ये ना है, बगवा खाएगा। अब वो चाहे तो ऊपर, जब तक जटा नहीं कट गया तो ऊपर चढ़ करके और दूसरे तरफ से निकल सकता है, लेकिन नहीं, वो बेहोश पड़ा हुआ है। वही, अच्छा, उस राजा को आप मूर्ख कहिएगा कि ज्ञानी कहिएगा? मूर्ख कहेंगे। वो मूर्ख राजा कोई दूसरे नहीं है, हम ही आप हैं, हम आप ही वह राजा मूर्ख राजा हैं। जब से परमात्मा के पास से हम लोग आए हैं सृष्टि में सैर करने, आया जहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ, सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, याद कर अपने देश को प्रदेश में क्यों रुक गया। जनली पटोरे प्यारे, संत लोग का गुरु महाराज की वाणी है, जनली, जनी मतम होता नहीं, जन लिपटोरे प्यारे, हे प्यारे मत लिपटो संसार में, घर में जन लिपटोरे प्यारे, जग परदेश बा, यह प्रदेश, यह जग क्या है, प्रदेश है, सुख कछु इहवा नाही, यहाँ कुछ भी सुख नहीं है, जो है दुखी है। यह परदेश बा कालक भेषबा, काल क्या है, भगवा है, यह प्रदेश काल का वेश बनाए। कितना अच्छा देखने में लगता है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही पंच विषयों का पसार का नाम संसार है, यही देखने में कितना अच्छा लगता है। अरे काल ने ही यह रूप बनाया है, यह परदेश बा कालक भेषबा, जो रे आवे दुख पावे, जो इस संसार में आएगा रोना पड़ेगा। राम आए तो रोए, कृष्ण आए तो रोए, सब आए तो हम आप किस खेत की मूली हैं, जोर आवे दुख पावे, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कचुना, हे प्यारे सुधी करो अपने देश। वो अपना देश कैसा है, तो उतरी परियो तम माहे पीब निह शब्द में, यही ते पर गयो दूर चलो निह शब्द में अपना घर। हम शब्दातीत पद के वासी हैं। परमात्मा ना तदभाष्य सूर्यो ना शशांको ना पाव कही अद्गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो परमात्म पद के वासी हैं, हम संसार में आ गए हैं। सुधी करो, ख्याल करो। यह जो हम शरीर रूपी जटा, बरगद का जटा क्या है, ये संसार में आ गए सैर करने, अब बाकाल हमारे पीछे समय लग गया और यही मनुष्य शरीर रूपी जटा में अटक गए। मनुष्य शरीर रूपी जटा में अटक गए, हम जीव लटक गए हैं। ये जो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय क्या है, यही मधु है, शहद है। इसको रूप को देखते हैं, सुंदर रूप को देखते हैं, बस मृत्यु को भुला जाते हैं, काल को भुला जाते हैं। अब कुआं में क्या है, नरक, नीचे गिरेंगे, इसके चलते नीचे भी गिरना पड़ेगा। इसमें यदि लटके रहेंगे तो नीचे गिरना पड़ेगा, तो कुआं ये नरक है। वही राजा हम हैं जीव। संत लोग कहते हैं सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। ऐन महल होई निज काया गर्भ में, इसी शरीर में निज काया गर्भ में ऐन महल होई आपन घर पथ पाही। चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाही। अजाओ नहीं समझाऊ सतगुरु पद गहु, प्रगट सतगुरु आही। इस में सुषमना नाम की जो
नारी है, उसी हो करके अपने घर परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। दोनों दृष्टिधार एक नाम का जप करके, एक रूप का ध्यान करके, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ करके अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाना, प्रकाश में शब्द को सुनना। शब्द 5 तरह के होते हैं, बजती हैं 5 नौबतें। गुरु महाराज की वाणी में निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। 2 नयन नजर जोड़ के एक नोख बना के, अंतर में देख सुन सुर अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद दुनों को सुन सुन, अनहद दुनों को सुन सुन चर चर के खोजना। बजती हैं 5 नौबतें सुने एक एक को, प्रति एक पाए चढ़ जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप पंचम स्वर पंचम कार्त वहाँ सार शब्द से है। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराज अर्थात परमात्मा से संकेत है। गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुंची खोजना। गुरु की कृपा से सार शब्द को पकड़ना या अंतिम शब्द को पकड़ना। गुरु को सुमिरो भाई मुक्ति कमाई हो, करी बाहर सुमिरन बुद्धि ले हो जानी। गुरु ही रिझाए, गुरु को सुमिरो अर्थात नाम का सुमिरन करो। भाई हे भाई, गुरु नाम का सुमिरन करके मुक्ति की कमाई करो। और सुमिरन विधि ले हु जानी, सुमिरन का विधि को जान लीजिए कैसे। गुरु ही रिझाई, गुरु को प्रसन्न करके सुमिरन की विधि आप जान लीजिए। सत्य पुरुष एक बसाए तसिम सितासों करो निहोर, आवे दर्द रात इलावे तब पयो निज और। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, प्रणिपातेन उसको प्रणाम करो, परिप्रश्नेन सेव्या उसकी सेवा करके उसको प्रसन्न करो, तब वे तत्वदर्शी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। सुमिरन विधि ले हो जानी, गुरु ही रिझा, गुरु को रिझा करके सुमिरन की विधि अर्थात दीक्षा ले लीजिए, भजन करने की कला को जान लीजिए। करी बाहर पट बंद अंतर पट खोलहु, या विधि अंतर अंत में सूरत समो बहु। करी बाहर पट बंद, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में। रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, रास्ता तो परमात्मा के खोज के लिए काशी मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश जाते हो, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में। परमात्मा प्यार के खोज में तो क्यों भटकता फिर रहा है। अरे वह रास्ता तो सहरग में है, तुम्हारे अंदर सुषमना में है, दिलवर परमात्मा के पास जाने के लिए। या विधि अंतर अंत में सूरत समूह, अपनी सूरत को सुषमना में ले जाओ, अपनी वृत्ति को चैतन्य की धारों को सुषमना में ले जा। ऐसे ही सूरत लगाए के सिमरन नित्य करो, देवी साहब की सीख समुझ हृदय धरो। यह देवी साहब की शिक्षा है, यह दीक्षा है। मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, गुरु दिशि लागो भाई सकल दिशि तोरी के। सकल दिशा से अपनी वृत्ति को, अपने मन को, अर्थात यह नहीं कि घर को आप छोड़ दीजिए, पत्नी को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। सभी तरफ से अपने मन को समेट करके अपने अंदर में लगाने का मतलब है कि संसार में रहेंगे तो पेट है तो काम तो करना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, लेकिन भजन के समय अपने मन को समेट करके, अपनी दृष्टि को समेट करके भीतर में एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, दृष्टिधारों को जोड़िए, सूरत में शब्द में अपनी सूरत को जोड़िए। यह क्या है, गुरु दिशि लागू भाई, अर्थात गुरु के दीक्षा के अनुसार जो भजन करते हैं यह गुरुमुख है, और जो मन में जो हुआ वही करने लगे यह मनमुख है। मनुख संसार में भटकता रहता है, और गुरुमुख जो होते हैं गुरु की आज्ञा में रह करके सदाचार का पालन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, तो उसका इहलोक परलोक मंगल में होता है।
इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और यह सत्संग किस हेतु से हो रहा है? जो कुशो दीदी